एक दिन भोलू गधा बहुत शरारती मूड में था। आज तो मैं सबको मजे मजे में परेशान करूंगा। भोलू ने सबसे पहले तोते की टोपी छुपा दी, फिर हाथी की मिठाई छुपा दी और हिरन को डराने की एक्टिंग करने लगा। अरे मेरी टोपी कहाँ गई? मेरी मिठाई किसने चुराई? ओह, ये क्या हो रहा है? सारे जानवर परेशान हो गए और चीकू खरगोश के पास पहुंचे। बोलू, ये शैतानी ठीक नहीं है। मजाक करना अलग बात है, लेकिन सबको परेशान करना गलत है। हाँ चीकू, अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई। मैं सबसे माफी मांगता हूँ। भोलू ने सब दोस्तों से माफी मांगी और फिर सबके लिए मजेदार खेल और डांस का आयोजन किया। मोरल: शरारत हंसी के लिए होनी चाहिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। एक दिन भोलू गधा जंगल में टहल रहा था, तभी उसे एक रंग बिरंगा तोता मिला। अरे भोलू भाई, तुम्हारी ढेंचू आवाज तो गाने जैसी लगती है। वाह, तू तो कितना मजेदार है। अब तू मेरा नया दोस्त बनेगा। भोलू और तोता जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। वे गाना गाते, खेलते और मस्ती करते। लेकिन जब भोलू ने चीकू खरगोश को तोते से मिलवाया, ये तोता बहुत चालाक लगता है। कुछ ही दिनों में तोता जंगल से फल और खाने की चीजें छुपाने लगा। सारे जानवर परेशान हो गए। भोलू, दोस्ती अच्छी है, लेकिन गलत दोस्त को पहचानना भी जरूरी है। अरे, मैंने तो सोचा ये सच्चा दोस्त है। भोलू ने तोते को समझाया, लेकिन तोता मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार तोता शर्मिंदा होकर जंगल छोड़ गया। अब समझ आया चीकू, असली दोस्त वही है जो सबको खुशी दे। हाँ, सच्चा दोस्त वही है जो साथ दे। मोरल: हर कोई दोस्त नहीं होता। असली दोस्त वही है जो साथ दे और सबका भला करे। जंगल में इस बार भोलू गधे के मन में एक खास ख्याल आया। हमेशा मैं शरारत करता हूँ और सबको परेशान कर देता हूँ। क्यों ना इस बार सबको खुश करूँ। भोलू ने चीकू खरगोश को बुलाया और कहा, चीकू, मुझे सबके लिए एक सरप्राइज पार्टी करनी है। वाह भोलू, ये तो मजेदार होगा। मैं खाने पीने का इंतजाम करता हूँ और तुम सजावट कर लेना। पार्टी वाले दिन जब सारे जानवर आए तो हैरान रह गए। रंग बिरंगे गुब्बारे, मिठाइयाँ और डांस का मंच तैयार था। अरे, ये सब किसने किया? तभी भोलू मंच पर आया और बोला, ये सब मैंने किया है। अब से मैं सबको हंसाने और खुश करने की कोशिश करूंगा। सारे जानवर खुश होकर नाचने लगे। जंगल हंसी और खुशी से गूंज उठा। मोरल: सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने से मिलती है। एक दिन भोलू गधा आसमान की तरफ देख रहा था और बोला, वाह, काश मेरे पास भी उड़ने वाला जहाज होता तो मैं पूरे जंगल को आसमान से दिखाता। चीकू खरगोश ने हंसते हुए कहा, तो फिर बना लो बोलू, लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ मस्ती और भलाई के काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। भोलू ने दिन रात मेहनत की, लकड़ी, पत्तों और केले के पंखों से एक मजेदार उड़ता हुआ जहाज बना लिया। देखो मेरा एयर जहाज, अब सबको आसमान से सफर कराऊंगा। जंगल के सारे जानवर चढ़ गए जहाज में। तोता, हाथी, बंदर, मोर सबने खूब मजे लिए। अरे, ऊपर से तो पूरा जंगल खिलौने जैसा लग रहा है। लेकिन तभी जहाज डगमगाने लगा। मोर बोला, भैया, ये जहाज चल रहा है या हिल रहा है? चीकू ने तुरंत समझदारी दिखाई और जहाज को धीरे धीरे नीचे उतारा। भोलू, मजा लेना ठीक है, लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है। हाँ चीकू, अब से मैं ध्यान रखूंगा। मोरल: नई चीजें बनाओ, सपने देखो, पर सुरक्षा और समझदारी सबसे पहले। एक दिन भोलू गधे को जंगल में एक जादुई पेंसिल मिली। वाह, अब मैं इससे कुछ भी बना सकता हूँ। भोलू ने पेंसिल से चॉकलेट बनाई, फिर फूल बनाए और फिर ढेर सारी खाने की चीजें बना डाली। सारे जानवर खुश हो गए। लेकिन मजा ज्यादा देर नहीं चला। भोलू ने पेंसिल से शेर बना दिया। पूरा जंगल डर से कांप उठा। तभी चीकू खरगोश आया। भोलू, ये तुमने क्या कर दिया कि चीजों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ
हाँ चीकू, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अब शेर को कैसे हटाएं? चीकू ने तुरंत दिमाग लगाया और कहा, भोलू, वो नोटबुक कहाँ है जिसमें तुमने शेर की ड्राइंग बनाई थी? अभी लाता हूँ। जैसे ही चीकू ने शेर की ड्राइंग मिटाई, जादुई शेर गायब हो गया। सब जानवर खुशी से झूम उठे। वाह! अब जंगल में शांति लौट आई। मोरल: जादू या ताकत का सही इस्तेमाल ही सबसे बड़ी समझदारी है। Like, share and subscribe our channel. Stay tuned.